ऐसे मान के चलो कहीं मुझे जॉब मिल भी गया ना, मैं अप्लाई कर देता। आई यूज्ड टू अप्लाई टिल माय जॉब्स गेट एग्जॉस्टेड इन लिंक्डइन। तो ऐसे करके ना मैंने 700 जॉब्स के लिए अप्लाई किए थे इन लिंक्डइन। Hi everyone, I am Fraz and I am a software engineer at Google। तो यार ये जो हमारी पॉडकास्ट की सीरीज़ चल रही है, जहाँ पर हम लोग अलग अलग रोल्स, डिफरेंट प्रोफाइल्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज डिस्कस कर रहे हैं। इससे हमारा एम यही है कि आप लोगों को डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में पता चले और आप लोगों को इन स्टोरीज से मोटिवेशन मिले। अब यार हर किसी का इंटरेस्ट नहीं होता है डेवलपमेंट में या फिर डीएसए में, तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनको जानना ज़रूरी है। तो एक ऑप्शन डेटा इंजीनियरिंग का हम लोग पहले ही डिस्कवर कर चुके हैं। हमने पूरी डिटेल में बात करी थी क्या सैलरीज रहती है, एज अ फ्रेशर आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं और विद टाइम आपकी सैलरीज वगैरह में कैसे इंक्रीमेंट्स आते हैं, काम क्या होता है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डेवऑप्स रोल के बारे में। अब यार ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल है। हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एज अ फ्रेशर आप लोग कैसे डेवऑप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या प्री रिक्विजिट होता है, विद टाइम आपकी ग्रोथ कैसी होती है, और अगर आप एक्सपीरियंस हैं, आपको स्विच करना है तो कैसे स्विच कर सकते हैं। और ये सब हम लोग जानेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तो यार आज मेरे साथ प्रवीण भैया हैं, जिन्होंने अपना करियर इन्फोसिस से स्टार्ट किया था, एक सर्विस बेस्ड कंपनी है। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने ट्रांजिशन किया, अमेजॉन भी क्रैक किया एंड फाइनली ही इज़ अ डेवऑप्स इंजीनियर एट वॉलमार्ट। तो यार ये सभी कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे प्रवीण भैया की स्टोरी से। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप कर देना कि आपको इन फ्यूचर किस टॉपिक पे पॉडकास्ट चाहिए। हाय प्रवीण, हाउ आर यू? हे हाय फराज, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड टू। तो यार प्रवीण, मुझे डेवऑप्स प्रोफाइल के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मुझे खुद को ये जानना था और मेरे बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं जिनको ये जानना था कि एज अ डेवऑप्स आप क्या काम करते हैं और फ्रेशर्स क्या डेवऑप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यार सैलरीज क्या होती है डेवऑप्स इंजीनियर। तो फराज और जो भी हम लोग को देख रहे हैं, राइट, डेवऑप्स एक ऐसा चीज है, आपके जो एप्लीकेशन है, राइट, इस एप्लीकेशन को कहीं ना कहीं हम लोग को डिप्लॉय करना रहता है, राइट। तो जो इंफ्रा रिलेटेड हो गया, जैसा आपका AWS हो गया, Azure हो गया और GCP हो गया, ऐसे एनवायरमेंट्स में, राइट, ये आपका नॉर्मल एप्लीकेशन है, .java क्लास फाइल्स हो गए, समझ लीजिए। अब इस एप्लीकेशन को, इस एक सिंगल एप्लीकेशन को आप कैसे उसे फाइल बनाते हो, कैसे उसे डिप्लॉय करते हो, कैसे एंड यूजर को एक URL देते हो, ये जैसे यूजर हिट करता है पूरा वेबसाइट आता है, राइट, तो आप एक्सेस करते हो। तो ये पूरा एंड टू एंड सिनेरियो वो पूरा डेवऑप्स के अंडर आता है। तो हम लोग इंफ्रा रिलेटेड भी काम करते हैं, हम लोग सिस्टम रिलेटेड भी काम करते हैं, हम लोग को कहीं ना कहीं कुछ डेवलपमेंट भी काम करते हैं, मोस्टली ऑन द ऑटोमेशन साइड। तो ये सारा मिक्स एंड मैच एज अ होल पैकेज आप देखो तो आपको डेवऑप्स हर चीज में मिल जाएगा। आई वुड डेफिनेटली से कि 100% फ्रेशर आ सकते हैं, बिकॉज रिसेंटली मेरा स्टूडेंट को 20+ LPA ग्रैब हुआ है। ही इज स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज एज अ फ्रेशर। बहुत सारे फ्रेशर्स हैं जो कि 10+ LPA ले चुके हैं अभी, राइट, अंडर माई गाइडेंस। अब रही बात की क्या पैकेज मिलेंगे, कितने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें आते हैं। लाइक एक हो गया आपका टाइप ऑफ बैकग्राउंड, एक हो गया आपका टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक हो गया आपका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड द करंट पैकेज, 4th पॉइंट, राइट। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या आती है, राइट। तो अगर मैं 1+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की बात करूं इन एवरेज वे, अभी मिल रहा है 6 to 8 lakhs LPA। अगर प्रोडक्ट बेस्ड की बात करें तो 10+ LPA। अगर आप देख लो 2 to 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अगर आप देख लो तो 12 to कहीं ना कहीं 16-17 LPA। अगर आप देखो कहीं 5+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस तो 20+ LPA इज अ मिनिमम, राइट। तो अगर जो भी देख रहा है मुझे और फराज भाई का चैनल, तो डेफिनेटली आप लोग को पता चल जाएगा कि अच्छा ऐसे करने से इस मार्केट में इतना डिमांड होगा। तो प्रवीण यार काफ़ी इंटरेस्टिंग ये रोल है। तो डेवऑप्स, जब मैं क्योरफिट में था गूगल से पहले, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी इस रोल की। मतलब हमेशा शॉर्टेज ही रहती थी, एक फ्रंट एंड इंजीनियर्स और दूसरा डेवऑप्स, और रिक्वायरमेंट काफ़ी थी। और जहाँ तक मुझे लगता है किसी भी फ्रंट एंड बैक एंड इंजीनियर की जितनी सैलरी होती है उतनी ही डेवऑप्स की भी होती है, बिकॉज रिक्वायरमेंट है उस चीज़ की। एंड अगर हम लोग एप्लीकेशन बना भी लें, फ्रंट एंड बैक एंड पूरा एप्लीकेशन बना दिया, उसका डिप्लॉयमेंट, उसका प्रोडक्शन देखना, सारा कुछ डेवऑप्स ही हैंडल करते हैं। सो इट इज़ अ रियली इंटरेस्टिंग रोल, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत लोगों को इसमें इंटरेस्ट भी होता है। मतलब मेरे साथ जो इंजीनियर्स गए थे ना, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वो किसी स्पेसिफिक प्रोफाइल पे नहीं गए थे, फ्रंट एंड बैक एंड पे नहीं गए थे, वो उनके पास मल्टीपल चॉइसेस थी। तो काफ़ी लोगों ने डेवऑप्स ऑप्ट किया कि यार हमें डेवऑप्स में काम करना है, एंड दे एक्चुअली वेंट फॉर इट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग कोडिंग 0 लेवल से सीखना चाहते हैं या फिर डेवलपमेंट बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, तो यार क्रायो नाम का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लोग 0 लेवल से बिल्कुल बेसिक से कोडिंग सीख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को एक मेंटोर एलोकेट किया जाता है और आप लोग रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे, जैसे इंडस्ट्री वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उन पे काम करके कोडिंग सीख रहे होते हैं।
जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो उसके बाद आपके रिज्यूमे में बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पर आपके लाइव सेशंस होते हैं, लाइव इंटरेक्शन होता है, तो बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ बैठ करके आपको कोई कोडिंग सिखा रहा है। अब यार इसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप लोग ज़रूर जाके चेकआउट कर लेना एक बार। और यहाँ पर एक फ्री क्लास का ऑप्शन भी है, आप लोग फ्री क्लास बुक कर सकते हैं खुद के लिए और एक बार जाकर के देख सकते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस है। आपको ब्रीफली बता देता हूँ, यहाँ पर 3 प्रोग्राम है। पहला प्रोग्राम है फुल स्टैक डेवलपमेंट, दूसरा प्रोग्राम है बैक एंड डेवलपमेंट और तीसरा प्रोग्राम है फेलोशिप प्रोग्राम। अभी जो फेलोशिप प्रोग्राम है ये आपका प्लेसमेंट गारंटी वाला प्रोग्राम है, तो इसमें आपकी प्लेसमेंट की गारंटी ली जाती है और ये थोड़ा सा लंबा प्रोग्राम होता है, अबाउट 12 मंथ्स का प्रोग्राम होता है। इन 12 मंथ्स में आपकी प्लेसमेंट की गारंटी होती है और ये लंबा इसलिए होता है बिकॉज इसमें बिल्कुल आपको कोडिंग फंडामेंटल सिखाए जाएंगे, उसके बाद आपको DSL को सिखाया जाएगा और उसके बाद आप लोगों को डेवलपमेंट भी सिखाई जाएगी। और ये सारा करने के बाद आप लोग के इंटरव्यूज़ भी शेड्यूल कराए जाएंगे, रिज्यूमे प्रिपरेशन भी होगी। सो ये तीनों प्रोग्राम आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और एक फ्री क्लास आप लोग रजिस्टर करके देख लेना खुद के लिए कि कैसा एक्सपीरियंस है। अगर आप लोग को पसंद आता है, अगर आप लोग को अच्छा लगता है, देन यू कैन गो फॉर द फुल कोर्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रवीण, आप मेरे को आपकी कॉलेज की जर्नी बताओ कि आपने कौन से कॉलेज से ग्रेजुएशन की है एंड आपको जो फर्स्ट ऑफर मिला था क्या वो ऑन कैंपस था या ऑफ कैंपस था, जो कि आपका इन्फोसिस वाला ऑफर? आई एम फ्रॉम अ टायर 3 कॉलेज। तो एज अ नॉर्मल बेसिक स्टूडेंट मुझे एक्चुअली इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना पसंद था। ऐसे सभी मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा रहता था, तो उसके कारण मैंने लास्ट 3-4 मंथ्स इन 4th ईयर में मैं गया, तो ऑटोमेटिकली मुझे एक जुनून था कि हाँ एक ना एक मुझे दिखा देना है कि एटलीस्ट आई हैव वन ऑफर। तो मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था और पहली कंपनी थी इन्फोसिस और मुझे कैपजेमिनी भी मिला था। तो मैंने बाकी सारे एग्जाम्स भी लिखे थे पर उसमें मेरा हुआ नहीं। और हमारे कॉलेज में ये रूल था कि अगर वी आर गेटिंग 2 ऑफर्स तो हमें वहां से हटा दिया जाएगा, मतलब वी आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर कंपनी। तो ऐसे करके मेरा इन्फोसिस में आया क्योंकि, और इन्फोसिस और कैपजेमिनी में मैंने इन्फोसिस इसलिए लिया था क्योंकि वो पहले कॉल लेटर आ गया था और मैंने बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस देखे थे, तो मैं इंस्पायर हो गया था, लाइक द वे ऑफ ट्रेनिंग, द वे ऑफ मतलब वो इंफ्रा हो गया या बहुत सारी चीजें थी, तो डेफिनेटली आई गॉट इंस्पायर्ड और फिर मैं इन्फोसिस ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है मेरा, बिकॉज एज यू मेंशन कि वो एक टियर 3 कॉलेज था, तो वहाँ पर कोडिंग कल्चर था या नहीं था कॉलेज में? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन फ्राज। तो ये यार हमारे कॉलेज में अगर सच बताऊं तो कुछ नहीं था, ठीक है। आई एम फ्रॉम अ ट्रिपली बैकग्राउंड, तो मेरा तो हमेशा यही था कि मोटर से खेलना है, मैं कुछ ना कुछ करता रहता था, मोस्टली ऑन दी इलेक्ट्रिकल साइड, तो मेरा दिमाग उस तरफ ज्यादा था। कोडिंग कल्चर नहीं थी। हमें ये एनलाइट करना चाहिए हर एक कॉलेज में कि भाई आप लोग ये भी करो, साथ साथ में ये भी एज अ पैशन लेके चलो। यस, करेक्ट। एटलीस्ट मतलब बच्चों को पता होना चाहिए कि यार ये ऑप्शंस भी हैं, करना ना करना वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, बट एटलीस्ट दे शुड बी अवेयर कि यार ये कर लोगे तो उससे ये हो जाएगा। सो दिस इज आवर एजेंडा, मतलब हमारा यही एजेंडा है कि सब जगह ये इन्फॉर्मेशन फैला दो, ताकि ऑल दो कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा बट एटलीस्ट यार सबको एक फेयर स्पेस मिलेगा कॉम्पीट करने के लिए। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है मेरा कि यार जैसे आपने बताया कैपजेमिनी एंड इन्फोसिस, ये 2 कंपनी आपने क्रैक करी एंड देन इन्फोसिस आपने सेलेक्ट किया, तो और कौन सी कंपनीज विजिट करती थी आपके कैंपस में एट दैट टाइम? मेरे कैंपस में यार बहुत सारी कंपनीज आई थी। वेराजॉन आया था, डेलॉयट आया था और म्यूसिग्मा आई थी और वूनिक। तो ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स भी आए थे जो कि 10+ LPA ऑफर करते थे। और आप समझ सकते हो 6 साल पहले गेटिंग अ 10+ LPA इज लाइक अ बिग थिंग, ठीक है। तो कॉलेज वाले बहुत, मतलब 1-2 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। बाकी सारे जैसे इन्फोसिस और कैपजेमिनी में क्या था कि आपको ज्यादातर एप्टीट्यूड क्वेश्चंस मिलेंगे, इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे और थोड़ा बहुत एडिशनल क्वेश्चंस ऑन द सिस्टम रिलेटेड। तो उसीलिए मेरा हो गया था। आई एम टेलिंग द फ्रैंक, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ, पर दैट इज द ट्रूथ। और जो DSA वाले राउंड्स थे, जैसे अभी वेराजॉन हो गया आपका प्रोडक्ट बेस्ड, वूनिक प्रोडक्ट बेस्ड और म्यूसिग्मा, तब के टाइम पे ये सारे कंपनीज टॉप प्रोडक्ट बेस्ड थे जो कि हमारे कैंपस में विजिट करते थे। तब उतना नॉलेज नहीं था तो हुआ नहीं मेरा। हाँ, तो डेफिनेटली आप सबको बताऊंगा कि भाई लोग डेफिनेटली प्रैक्टिस करो अच्छे से एंड रिजल्ट्स अच्छे हैं। ठीक है प्रवीण, तो यार अभी हमें इन्फोसिस का थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताओ। आपने इन्फोसिस में काफ़ी काम किया, तो वहाँ पर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसी लर्निंग रही और आपको ग्रोथ मिली या नहीं मिली? तो यार जब हम लोग इन्फोसिस की बात करते हैं या कोई भी सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं ना, मैं बता सकता हूँ ग्रोथ इज ऑसम, प्रोवाइडेड आप उतना ही मेहनत करो। एवरी टाइम यू नीड टू प्रोग्रेस। मैं पहले 6 मंथ्स आई वॉज प्योरली इनटू जावा ट्रेनिंग, उसके बाद मुझे उठा के डेवऑप्स में डाल दिया। विद इन 2 मंथ्स में आई वॉज किक्ड आउट ऑफ द प्रोजेक्ट क्योंकि मुझे बिल्कुल ABC भी नहीं आता था डेवऑप्स का। तो मैं बहुत उदास था। मेरे दोस्त आए, कंसोल किए कि नहीं प्रवीण तुम्हें अच्छा होगा। देन इमीडिएटली ना क्या था कि मैंने अपना रेज्यूमे पोर्टल में अप्लाई किया, फिर इंटरनल पोर्टल होता है,
एंड लकीली आई गॉट अनदर डेवऑप्स प्रोजेक्ट, तो उसमें मैं गया। इवन उसमें भी बहुत सारे एस्केलेशन मेल्स आए थे, पर ऐसा नहीं कि मैं कहीं रुका था, राइट। जो भी सीनियर्स थे उनसे सीखना स्टार्ट किया। फिर मेरे को 1 साल डेवऑप्स में हो गए थे, फिर मुझे ऑटोमेटिकली ना सर्विस बेस में ये होता है कि आपको एक प्रोजेक्ट से उठा के दूसरे प्रोजेक्ट में डाल देते हैं वेयर एवर देयर इज अ रिक्वायरमेंट। तो मुझे टेस्टिंग में डाल दिए, फिर मैं 1 साल टेस्टिंग में किया। और प्रॉपर टेस्टिंग, आप समझ सकते हो कि भाई टेस्टिंग में क्या क्या करना है। बीडीडी लिखा था, टेस्ट केस लिखे थे, जावा एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट किया था, प्रॉपरली डिप्लॉय किया था, राइट। और फिर लास्ट जो 1 ईयर स्पैन थी ना, 3 इयर्स ऑफ जर्नी में, उसमें मुझे डेवलपमेंट में डाल दिए। अब आप समझ सकते हो, जैसे ही मैं डेवलपमेंट में गया, मैंने मैनेजर को बोला नहीं मुझे नहीं करना, मुझे डेवऑप्स या टेस्टिंग दे दो। पर उसने एक बात कही थी मेरे मैनेजर ने, और मुझे वो बहुत एप्ट लगती है भाई लोग। क्या बोला था ना उसने, तुम अभी ये कर लोगे ना, अगर ये तुम्हें अभी मेहनती लगेगा, पर अगर तुम ये क्लियर कर लोगे, ये जो भी जावा का स्पैन है, डेफिनेटली व्हेन यू बिकम अ मैनेजर, तो आप प्रॉपरली लीड कर सकते हो और ये प्रोजेक्ट आपको फ्यूचर में भी हेल्प होगी। एंड यस आई कैन से दैट मुझे ये जो प्रोजेक्ट मैंने किया था इन्फोसिस में, 1 ईयर का प्योर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मैंने रेस्ट एपीआईज क्रिएट किए थे, मैंने एकदम फ्रंट एंड में दिखाया था कि हाँ भाई तुम ऐसे सेलेक्ट करो, तुम्हें डेटाबेस से ऐसे डेटा फेच हो जाएगा। तो थोड़ा मतलब कहीं ना कहीं डेवऑप्स में थोड़ा आना चाहिए आपको ये सारी चीजें भी। बिल्कुल सही चीज़ बोली है। इनफैक्ट मेरे वर्क एक्सपीरियंस में भी मुझे एक बार ऑल ऑफ अ सडन रिक्वायरमेंट आया था कि आई शुड बी वर्किंग ऑन द फ्रंट एंड साइड। तो ऑल्दो आई वाज वर्किंग ऑन बैक एंड, मुझे बैक एंड ही अच्छा लगता था, फ्रंट एंड में मेरे से मतलब चीज़ें होती नहीं थी उस टाइम पे। सो मुझे भी मैनेजर ने बोला कि यार यू आर वेरी यंग और अभी आपको सारा कुछ देखना चाहिए, सारा कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए, सो दैट यू नो कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। डोंट बी एक्सपर्ट इन एवरीथिंग बट एटलीस्ट नो एवरीथिंग, ऊपर ऊपर से सब कुछ पता हुआ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है यार, तो अब आगे बढ़ते हैं। इन्फोसिस के बाद आपने स्विच किया वेरिजोन में, तो अभी हमें यहाँ पर सबसे पहले तो यार अपना हाइक बता दो, आपका कितना हाइक हुआ, कितने पैकेज थे, कितना हाइक था, बिकॉज वेरिजोन इज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो एक सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट बेस्ड में आपको क्या हाइक मिला है, दूसरी चीज़ वहाँ पर वर्क कल्चर कैसा था? तो डेफिनेटली जब मैं इन्फोसिस से निकला था ना, मतलब मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि प्रोडक्ट बेस्ड क्या है, सर्विस बेस्ड क्या है, कैसे तोलते हैं, कैसे मतलब उसे एनहांसमेंट करके देखना चाहिए, कैसे उसे ग्रैब करना चाहिए, कुछ आइडिया नहीं था। मेरी एक टीममेट थी, वो वेराजॉन में गई थी, तो उसी के कारण मुझे दिमाग में था कि हाँ ठीक है, इस कंपनी में अगर हो गया तो अच्छी बात है। तो मैंने वैसे ही अप्लाई किया। फर्स्ट टाइम नहीं आया था, फिर मैंने दूसरे 2-3 बार अप्लाई कर दिए थे डिफरेंट पोजीशंस के लिए। हाँ, करियर पोर्टल पे। उस टाइम मुझे ये भी मालूम नहीं था कि यार रेफरल क्या होती है, लिटरली कुछ नहीं मालूम था। बस एक ही लक थी, जो कि मेरी टीममेट थी, उसने मुझे गाइड कर दिया था कि तुम करियर पोर्टल में अप्लाई कर दो। मैं अप्लाई करता गया, और सिर्फ वो एक ही कंपनी थी प्रोडक्ट बेस्ड जिसके लिए मैंने अप्लाई किया था। बाकी सारे मेरे पास ऑफर्स थे, कैपजेमिनी की थी, फिर मेरे पास एक और 2-3 सर्विस बेस्ड की थी, पर लकीली मुझे वेराजॉन आ गया था, तो मैं ज्वाइन कर लिया उसको, राइट। और रही बात पैकेज की, मुझे आई थिंक 3.3 मेरा इन्फोसिस में था, और मुझे 10 LPA का पैकेज मिल गया था विद 10% ऑफ वेरिएबल। तो या अच्छा खासा हाइक था, 200% प्लस हाइक थी। तो या उस टाइम पे ना क्या था, 2019 पे दिस हाइक इज अ नॉर्मल हाइक। मतलब उस टाइम पे एक स्टैंडर्डाइज लेके चलते थे कि ऑफिस, हाँ अगर ये 3 इयर्स एक्सपीरियंस है, into 3 का पैकेज देते थे, एंड दैट्स हाउ आई गॉट भाई। नाइस नाइस। तो वेरिजोन में भी आपकी जो प्रोफाइल थी डेवऑप्स प्रोफाइल थी, तो वहाँ पर आपको कुछ वर्क कल्चर अलग लगा, कुछ नया मतलब अलग से सीखने को मिला अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू लर्न फ्रॉम इन्फोसिस? तो जैसे मैंने बोला था आपको कि इन्फोसिस में हर एक डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में लेके डाल देते थे मुझे, तो वहां से मैंने जो भी नॉलेज ग्रैब किया था ना, मैं अभी वेराजॉन में एज अ डेवऑप्स इंजीनियर बैठा था वहां पे, राइट। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द शोल्डर्स बढ़ गई थी, बिकॉज आई नीड टू गिव माई बेस्ट, और मुझे इंफ्रा लेवल, ऑटोमेशन लेवल और सारी इन डेप्थ नॉलेज मिल गई थी। और उसी के कारण मैं अपने चैनल पे अभी सक्सेसफुली 2 मंथ्स फ्री नॉलेज दे रहा हूँ। हर वीकेंड मैं लाइव करता हूँ, जो भी मैंने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में सीखी है। डेफिनेटली वर्क कल्चर वाइज बहुत अच्छा है। यू कैन डायरेक्टली टॉक विद डायरेक्टर, मतलब एक ऐसा फैमिली टाइप का एनवायरनमेंट था विच आई रियली एंजॉयड। और मैं अभी भी थैंक यू बोलूंगा वेराजॉन के सारे कम्युनिटी पीपल को, बिकॉज वहां जाके मैंने और अच्छा अपने आप को बेहतर बनाया। आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन एवरी इवेंट, मे इट बी क्रिसमस, मे इट बी कुछ भी हो जाए ना, मैं भी HR लोग के साथ घूमता रहता था एकदम मस्त, राइट। तो अच्छी थी, मतलब बहुत अच्छा था कल्चर। करेक्ट करेक्ट। स्टार्टअप्स का जो कल्चर है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का स्पेशली जो कल्चर है, वो काफ़ी चिल रहता है। मतलब वहाँ पर आपकी पार्टीज वगैरह भी होती हैं, आप किसी से भी इंटरेक्शन कर सकते हैं, तो इट्स रियली गुड। बाकी आप मुझे ये बताओ कि वेरिजोन के बाद आपने कौन से ऑफर्स क्रैक किए? मतलब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इससे पहले, मैंने कई सारी कंपनीज सुनी बट मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आप मेरे को 2-3 अच्छी कंपनीज के नाम बताओ जो कि आपने क्रैक करी थी इसके बाद। मतलब वेराजॉन के बाद? यस यस। तो रही बात की ना, क्योंकि मैं वेराजॉन में बहुत ज्यादा सीख चुका था, मतलब ज्यादा इन द सेंस
मेरा टीम भी ऐसा था, मेरा लीड भी ऐसे थे, मेरे मैनेजर हमेशा मतलब एकदम मोटिवेशन, एक्स्ट्रा लेवल ऑफ मोटिवेशन थी। मतलब इन्फोसिस में मैं बता रहा हूँ एक भी अवार्ड मुझे मिला नहीं, और वेरेजॉन में पता नहीं एक जुनून सा था कि यार प्रूव करना है मुझे, क्योंकि कुछ ना कुछ नया करते रहना है। तो हर क्वार्टर में मेरे को एक अवार्ड मिलता गया, और वैसे ही मैंने अपना एक एक स्टेप आगे बढ़ता गया, राइट। और रही बात कि कितने कंपनीज मैंने क्रैक किए, वो सारा मैं क्रेडिट अगेन वेरेजॉन को देना चाहता हूँ, मेरे मैनेजमेंट को देना चाहता हूँ। मैंने 20+ कंपनीज क्रैक किए थे, और बहुत सारे ऑफर्स मैंने लिए नहीं थे, क्योंकि जब हम लोग कुछ ऑफर्स डिस्कस करते हैं ना, तो एक ऑफर लेते वक्त उसका टाइम स्पैन जो रहता है उसमें दूसरा ऑफर आ जाता है, और उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो फर्स्ट वाला ऑफर को डिनाई करना पड़ता है, क्योंकि उससे ज्यादा या उससे अच्छा हम लोग को मिल जाता है, राइट। तो ऐसे करके मैंने 20+ क्रैक कर लिए थे। और रही कैसे मैं करता था यार, देखो मैं एक दिन पे 6-7 कॉल्स लेता था, और सुबह मतलब मेरा डेली रूटीन यही था कि अप्लाई करो एज मच एज अपॉर्चुनिटीज। और मैं सुबह बैठता था, सुबह 6:30 को उठता था, 1 घंटा मैं नौकरी पोर्टल, लिंक्डइन पोर्टल पे अप्लाई करता था टिल द जॉब्स गेट एक्सॉस्टेड। और फिर रही बात की कि मैं एकदम शेड्यूल बना के चल रहा था, एक एक्सेल बना लिया था मैंने, एक नोटपैड में बना लिया था कौन से एचआर को किस दिन कॉल करना है, राइट, कौन सा इंटरव्यू कब है, अगर मैं फेल हो रहा हूँ उस इंटरव्यू पे तो मैंने उसका नोट्स बना के रखा था, एक 500 पेजेस का नोट्स, राइट। तो मेरा सारा एकदम पक्का प्लान चल रहा था। और रही बात प्रिपरेशन बिफोर दिस, राइट, तो मैंने 2 सर्टिफिकेशन कर लिए थे, और मैंने एक लाइव ट्रेनिंग कर लिया था, और मैंने अपने आप पे खुद पैसा इन्वेस्ट किया था, राइट। जब तक आप कुछ नहीं जानते हो ना, थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर लेना चाहिए आपके ऊपर, ताकि आपको ट्रिपल और 4 टाइम्स द रिटर्न्स मिले, राइट। तो ये मेरा फंडा था बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपने सर्टिफिकेशंस बताया अभी, जो भी आपने ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस किए, वो आपने कहाँ से किए थे? मेरा लीड ने मुझे बता दिया था ये कि तुम रेड हैट का करना। आप लोग सब जानते हो रेड हैट इज अ टॉप प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, और उसका सर्टिफिकेशन अगर आप कर रहे हो ना, डेफिनेटली आई विल रिकमेंड करना सभी। उसमें बहुत सारे ओपन शिफ्ट हो गया, या आपको रेड हैट सिस्टम सर्टिफिकेट, सिस्टम लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एंसिबल हो गया, राइट। तो ये सारे के टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन आप पे देखते हैं कि अगर आपने किया है ना, यू विल बी द पर्सन स्टैंडिंग अपार्ट, क्योंकि आपको टेक्निकल नॉलेज बहुत बढ़ जाती है उस पर। तो मैंने रेड हैट से किया था, और मैंने एक इंस्टीट्यूट से लाइव ट्रेनिंग की थी क्यूबरनेटिस पे, राइट। तो वहां से मुझे बहुत हेल्प हो गया था। मैंने रेज्यूमे भी बहुत तगड़ा बना लिया था, ताकि मेरा अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और बहुत सारी कंपनीज, मतलब सैप, इन्फॉर्मेटिक, इस सब में मेरा मतलब हो चुका था। अनफॉर्चुनेटली माइक्रोसॉफ्ट और गूगल में मेरा इंटरव्यू नहीं हो पाया, मतलब आई डिडंट क्लियर, पर बाकी सभी अच्छा था। ओके, तो आपने मतलब अमेजोन क्रैक किया, एंड आपने वॉलमार्ट क्रैक किया उसके बाद, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस एनी अदर मेजर कंपनी दैट यू क्रैक? नहीं, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का मैंने लिया नहीं था, मतलब वो फर्स्ट राउंड हो गया था, तब तक मेरा वॉलमार्ट का टाइम आ गया था, तो वो हो नहीं पाया था आगे। मैं सैप लैब्स आ गए थे, इन्फॉर्मेटिका आ गया था, फिर कुछ अच्छे स्टार्टअप्स आ गए थे, और हाँ, पेटीएम आ गया था। तो यार काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज आपने क्रैक करी। अब मेरे को आपने बता दिया कि आपने ट्रेनिंग कहाँ से करी, देन रिज्यूमे कैसे बनाया, एंड रिज्यूमे आपका बहुत जगह क्या, सारी ही जगह पे शॉर्ट लिस्ट हो गया। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जब अप्लाई किया तो सब पे करियर पोर्टल के थ्रू अप्लाई किया, या फिर कहीं आपने रेफरल लिया, या फिर कुछ और प्रोसेस था? यहाँ पे मैंने ना एक मैं पैटर्न लेके चल रहा था। मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ बनाया था, ये मैं सबको बताऊंगा, प्लीज डू अप्लाई इन दिस वे, डेफिनेटली आपको ना हेल्प मिल जाएगा। तो यार मेरा 3 प्लेटफॉर्म्स मेरे बहुत तकड़े थे। हाँ। एक था नौकरी था, मैं रोज सुबह अप्लाई करता था, रोज सुबह, मतलब ऐसे मान के चलो कहीं मुझे जॉब मिल भी गया ना, मैं अप्लाई कर देता था। और लिंक्डइन, गाइस लिंक्डइन मेरे को इतना पसंद आता है, एंड दैट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई करियर। जब से मैं लिंक्डइन में था ना, जैसे मैं वेराजॉन में आया, फिर लिंक्डइन मुझे थोड़ा बहुत पता चला कि ऐसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जॉब्स के लिए। आई यूज्ड टू अप्लाई टिल माई जॉब्स गेट एग्जॉस्टेड इन लिंक्डइन। तो ऐसे करके ना मैंने 700 जॉब्स के लिए अप्लाई किए थे इन लिंक्डइन, राइट। और इस 700 में से मुझे बहुत जगह से एकदम ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स मिले थे, और बहुत सारे मतलब एचआर्स या बहुत सारे अदर रिक्रूटर्स भी अप्रोच करते थे। तो और रही बात की रेफरल्स की, तो यस, मैंने अमेजॉन के लिए रेफरल लिया था, माइक्रोसॉफ्ट के लिए रेफरल्स लिया था, गूगल के लिए रेफरल लिया था। हर एक अच्छे, मतलब जो भी मुझे लगता है ना कि हाँ इस कंपनी के लिए रेफरल लेना है, तो आई हैव टेकन। एंड गाइस, लिंक्डइन में आप जब भी रेफरल भेजते हो, यू सेंड देम एज अ पैरा। तो एक शॉर्ट पे, हाय बाय कुछ नहीं, एक शॉर्ट पे पैरा भेजो कि व्हाट आर योर अचीवमेंट्स, व्हाट इज योर स्किल सेट, अवार्ड्स, राइट। उसके बाद आप रेज्यूमे, बस। इफ पॉसिबल, अगर वो उनके पास टाइम होता है, दे विल रेफर यू। अगर नहीं है तो भी बहुत ठीक है, आप दूसरे के पास अप्रोच कर लीजिए, राइट। कभी हार नहीं मानना है। वी हैव थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर गुड इनफ टू हेल्प अस, राइट। करेक्ट करेक्ट।
एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑल यू नीड टू डू इज टू फाइंड देम। आपको करेक्ट बंदा ढूंढना है अपने लिए, और वो हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद मिले, बट डेफिनेटली लिंक्डइन में आपको मिल जाएंगे ऐसे लोग। मेरे को बहुत सारे लोग मिले थे जिन्होंने मेरे को माइक्रोसॉफ्ट में रेफर किया था, मेरे को अमेजोन में रेफर किया था। तो प्रवीण फाइनली आपने फिर वॉलमार्ट चूज़ किया अपने लिए। अमेजोन भी आपने क्रैक किया था, बट स्टिल यूज चूज वॉलमार्ट फॉर यू। अब हमें वॉलमार्ट का थोड़ा सा कल्चर बताइए। एक्चुअली यार कभी भी ना ऑर्गेनाइजेशन पसंद से ही हम लोग जाते हैं, राइट। तो वॉलमार्ट मेरा हमेशा से मतलब देखो मेरे मतलब ये मैं बोलूँगा गॉड ब्लेसिंग ही होगा, क्योंकि जब भी मैं कुछ कंपनी के बारे में सोचता हूँ ना, ऑलरेडी मेरे दोस्त लोग वो कंपनी क्रैक कर चुके होंगे। मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसे इन्फोसिस में आप देखे होंगे कि मेरी एक टीममेट थी, उसने वेराजॉन क्रैक किया तो मैं वेराजॉन में आ गया। अब वेराजॉन में जब मैं था, मेरे डेवलपमेंट टीम के दोस्त लोग वॉलमार्ट और अमेजोन क्रैक कर चुके थे, ठीक है, और उन्होंने दोनों ही मुझे रेफर किया था, और पूरा मतलब बैठा के ना, जैसा आप समझ लो कि भाई बहन जैसे ही उन्होंने मेरे को हर एक चीज मतलब मेरा मतलब हाथ पकड़ के चलाया, ठीक है। तो उनके कारण मैं यहाँ हूँ, और दैट इज वाई मैं फराज के चैनल पे भी आया हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को मुझे भी गाइड करना है। तो रही कल्चर की बात, Fraz definitely one of the best organization in terms of policies, in terms of employee benefits, in terms of projects, right? मुझे मजा आ रहा है काम करते हुए, और टीम बहुत सही है। मतलब मेरा लीड भी बहुत मतलब ही इज लिटरली मतलब एक सपोर्ट है, सपोर्ट पिलर ऑफ द टीम, राइट। और मैनेजर भी बहुत सही है, तो मजा आ रहा है काम करके। और अभी रही थोड़ा मतलब गेम्स है, स्पोर्ट्स है, तो कंपनी बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी मतलब प्रोत्साहित कर रही है, राइट। तो मुझे मजा आता है, मुझे ये सब काम बहुत अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली। और रही इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस की, ड्यू टू कोविड, तो मैं कोविड बैच में ज्वाइन किया था, हो नहीं पाया, पर जैसे ही अगर वर्क फ्रॉम होम हट जाएगा और ऑफिस जाएंगे, तो अगेन आई विल बी टेकिंग ऑल दोस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मुझे पसंद है वो सब करना, तो या वॉलमार्ट इज अ गुड कंपनी। नाइस नाइस। तो लगभग आपने 3 साल इन्फोसिस में काम किया, उसके बाद 2 साल के आसपास आपने वेराइजन में काम किया, राइट? करेक्ट एग्जैक्ट। और उसके बाद 1 साल यहाँ पर हो चुका है आपका। हाँ करेक्ट। सर काफ़ी अच्छी जर्नी थी, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, एंड आई होप कि बाकी सबको बहुत यूज़फुल लगी होगी। हमने एक एक चीज़ बहुत डिटेल में बात करी, और थैंक्स अ लॉट टू यू, आप यहाँ पर आए। और डेफिनेटली यार आप लोग जाकर के ना प्रवीण का चैनल ज़रूर चेकआउट करना, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। वहाँ पर आपको इनफ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी डेवऑप्स रोल के रिगार्डिंग, और आपको स्टडी मटेरियल बहुत सारा मिल जाएगा, एक्सपीरियंसेस बहुत सारे मिल जाएंगे। सो अगेन थैंक्स अ लॉट प्रवीण फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन।